देखें, जो पहला आपका क्वेश्चन था कि ये कितने दिन रहा इधर, ये तकरीबन 4 से 5 दिन पहले इलीगल तरीके से कहीं से इसने जो है सरहद को पार किया और ये इधर ही इलाका सुल्तान खेल में ही एक कंपाउंड था, घर था, जिसमें हमने असद नामी बंदे को गिरफ़्तार किया कि जिसका ये घर था और वो भी इसका बहुत करीबी साथी है और वो भी इसके साथ मुंसलिक है मुख्तलिफ़ वारदातों में और ये इकट्ठे अफ़गानिस्तान में भी रह चुके हैं। तो ये असद नामी शख्स और वो कंपाउंड वो सारा ट्रेस आउट है। और इसके अलावा प्लान आगे इनका सिक्योरिटी फोर्सेस का पर अटैक करने का प्लान था। इनसे 2 एफसी की वर्दियां भी हमने रिकवर की हैं और वो एफसी की वर्दियां लगता इसी तरह ही है कि उस वर्दी में इन्होंने एफसी के किसी कंपाउंड को निशाना बनाना था मजीद। सर ये सहूलतकार जो है इन्होंने कुछ बताया कि इससे पहले भी खैबर में जनवरी में चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला हुआ था, तो ये इससे पहले भी हमला हुआ था, तो ये वही ग्रुप है जो पुलिस पे इससे पहले भी हमले कर रहे हैं? ये ग्रुप तकरीबन वही है और इसमें सलाउद्दीन अयूब और सलाउद्दीन उर्फ उमर उर्फ खालिद मंसूर सकना शाकस खैबर, ये उस वक़्त भी मुलविस था, अब भी यही लोग मुलविस हैं। तो ग्रुप तकरीबन वही है, टीटीपी है, टीटीपी खैबर है। और आपको पता है कि ये जो तंजीमें होती हैं ये इनका इलाका होता है और इस इलाके में वो तंजीम ही खुद ही काम करती है, तो यही लोग पहले भी मुलविस रहे हैं। सर टीटीपी खैबर को लीड कौन कर रहा है? और दूसरा साथ में ये बता दीजिए खुदकश जैकेट भी बरामद हुई है, तफ्तीश के दौरान क्या पता लगा है कि मतलब और खुदकश भी यहाँ पे मौजूद हैं? क्योंकि जैकेट तो मिल गई है, तो ये जैकेट आगे कहाँ पे इस्तेमाल होनी थी? टीटीपी खैबर का तो अपना पूरा एक वो सिस्टम है, उसका अमीर है और बाकी सारे अफराद इसके साथ शामिल हैं। इसमें जो अभी हमें अभी तक जो तफ्तीश की है उसके मुताबिक अभी एक और खुदकुश इसी तंजीम ने दोबारा रवाना करना था कुछ दिन बाद और उसने एफसी की वर्दी पहनकर एफसी के किसी इदारे के ऊपर अटैक करना था। तो वो प्लान इनका पाइपलाइन में था, उसके लिए खुदकुश तो नहीं पहुंचा था अभी, मगर खुदकुश जैकेट और बाकी दीगर सामान पहुंच चुका था। अबू ज़र और दिलावर ग्रुप जो है उन्होंने पेशावर में एक्सटॉर्शन के हवाले से भी उन्होंने भत्ता वगैरह लोगों से दिया था ताजरों से कुछ? नहीं, इसके हवाले से अभी तक हमें कोई वो चीज़ मिली नहीं है। सर ये बताएं कि बाजोड़ में जो अटैक हुआ था उसमें जो दाइश ने आईएसकेपी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की थी। नाउ वी हैव बिग चैलेंज आईएसकेपी। तो इससे पहले जो पेशावर में अटैक हुआ था शिया मस्जिद पे, उसमें भी दाइश ही मुलविस थी। तो अभी जो बातें हो रही थी टारगेट किलिंग में भी आईएसकेपी थी। तो अगेन हमारे इस रीजन में कितना बड़ा चैलेंज है टीटीपी? आईएसकेपी का बिल्कुल जो बाजोड़ में वाक़या हुआ वो दाइश ने तस्लीम किया। हमारी जो तफ्तीश है वो भी ये एडमिट कर रही है कि जेयूआई के जो प्रोसेशन को टारगेट किया गया वो दाइश ने किया। उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शामिल तफ्तीश हैं और इंशाअल्लाह उसमें जल्द हमें कामयाबी मिलने की तवक्को है। और इसके अलावा जो आप बता रहे हैं पेशावर में मस्जिद के ऊपर इमाम बारगाह के ऊपर अटैक किया, वो भी दाइश ने किया। मगर इससे पहले अभी पेशावर में कुछ अर्सा पहले जो सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया, कुछ उलमा को टारगेट किया गया, तो वो दाइश का पूरा नेटवर्क जो है वो पुलिस ने बेनकाब कर लिया है और उसमें भी जल्द बहुत गिरफ्तारियाँ एक्सपेक्टेड हैं और वो तकरीबन तमाम बकुआ ट्रेस हो चुका है। सर ये बताइए कि 8 बंदे हैं, ये 8 सहूलतकार जी, इनमें से कितने बंदों ने अफगानिस्तान का सफ़र किया है, वहाँ किससे मिले हैं, या सिर्फ इनका मोबाइल के ज़रिए रब्ता था? नहीं, मोबाइल के ज़रिए रब्ता नहीं था। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान उनका आना जाना था। जो ये असद है या अबू ज़र है या काशिफ है या उसके भाई वगैरह हैं, ये सब वो लोग हैं कि जो अफ़गानिस्तान रेगुलर आ रहे हैं जा रहे हैं और ये अफ़गानिस्तान इमारात इस्लामी की तरफ से जाकर उधर लड़ाई में भी शामिल रहे हैं। तो ये लोग वार के हार्डन लोग हैं और इनका रेगुलर अफ़गानिस्तान आना जाना। ये बताइए कि कभी पुलिस को टारगेट किया जाता है, कभी जो है अहम लोगों को टारगेट किया जाता है, कभी अक़लियती बिरादरी को टारगेट किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या हिकमत अमली है सिक्योरिटी के पास और कौन कौन ऐसी तंजीमें जो मुलविस है इस वक्त? देखिए, इसमें जो पुलिस का टारगेट है या दीगर अहम शख्सियात की टारगेट है, इस वक्त तो 2 तंजीमें
सबको ही पता है कि एक दाइश है और एक टीटीपी है, यही काम कर रही है। और पुलिस का और सीटीडी का अभी प्लान जो है वो यही है कि दाइश के ख़िलाफ़ भरपूर एक ऑपरेशन शुरू है। बहुत सारे बंदे उसके अरेस्ट किए गए हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ काम कर रही हैं, उसमें हमारे साथ दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी हैं। रात को भी कुछ ऑपरेशन हुए मतनी के एरिया में, वहाँ पर भी हमको कुछ कामयाबियाँ मिली हैं। इसी तरह ऑपरेशंस जारी हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी हैं, पूरे सूबे में जारी हैं, ट्राइबल एरिया में ख़ास करके जारी हैं। उसमें इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ हर वक्त सीटीडी और दीगर एजेंसियाँ अपने ऑपरेशन जारी रखें। बताइए कि ये जो एक तो ये 5 खुदकुश हमला हुआ थे मजमूई तौर पर, पेशावर 2 बाड़ा वाले और एक मस्जिद वालों के आगे जाके बाजोड़ वाला हो जाता। ये 4 जो पहले वाले थे सबका काम टीटीपी से था, एक ही ग्रुप इसको यूज कर रहा था। जी, ये जो सवाल है, दूसरा सवाल ये टीटीपी और दाइश का नेक्सस क्या है? जो पहले चारों जो इधर पेशावर और खैबर में हुए ये सारे टीटीपी के थे। तकरीबन एक ही ग्रुप ने ये कार्रवाई, तमाम के तमाम बंदे ट्रेस हो चुके हैं, ज़्यादातर अरेस्ट भी हो चुके हैं। अली मस्जिद वाले आज हमने आपको बुलाया, अरेस्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो हयाताबाद में हुआ वो ट्रेस आउट है, जो बाड़ा में हुआ वो ट्रेस आउट है, ये वाला अरेस्ट है सारे। और जो बाकी बाजोड़ वाला है वो सारा इनका आपस में वो भी अरेस्टेड है। बाजोड़ वाले भी अभी उस पर काम जारी है, वो भी तकरीबन ग्रुप तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम उसको अरेस्ट कर चुकेंगे, वो भी ट्रेस आउट हो चुका है। इनका नेक्सस है बिल्कुल मौजूद है। टीटीपी बाजोड़ ही वो तंजीम थी कि जो कि सारी दाइश में शामिल हुई है, किसी जगह पर ये आपस में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। अभी लगता है इसी तरह ही है कि इस वाक़े में टीटीपी ने और दाइश ने मिलकर ये जो है बाजोड़ वाला वाक़या किया है। और अगर आप उनके जो अमीर था असद अफरीदी, अगर उसका बयान पढ़ें तो उसने भी यही लिखा है कि ये हमने जॉइंटली किया है। और हमें भी जो शवाहिद मिले हैं वो टीटीपी बाजोड़ और दाइश का वो जॉइंट ऑपरेशन था कि उन्होंने जो कि उधर जलसा में ये धमाका किया था। सुहेल साहब, आपने अभी इतराफ़ किया, आपने बताया कि कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन सर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो भरपूर नुकसान हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को। हालिया पुलिस मोबाइल पर हमले की बात की जाए, नासिर बाग पर 3 जवान शहीद हुए, उसके बाद पुलिस थानों पे दस्ती बमों से हमले हो रहे हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं, ये कौन से नए नेटवर्क है, हालिया ये वाक़यात के हवाले से किस तरफ जा रही चीज़ें? देखें, ये अब हमने तो ये अभी अली मस्जिद के रेफरेंस से आपको बुलाया था और वाकई ये बात है कि जहाँ पुलिस को कामयाबियाँ मिल रही हैं, सीटीडी को कामयाबियाँ, दीगर एजेंसीज काम भी कर रही हैं, मगर उसके बावजूद जो है ये जब से अफ़गानिस्तान में ये हुकूमत आई है उसके बाद से हमारी तरफ ये वाक़यात बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोग इधर अफ़गानिस्तान से आकर अब इधर उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। दाइश इधर एक्टिव हो चुकी है और उनका फोकस अभी इधर है और काफ़ी सारी तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, उसके रोकने के लिए भी काम हो रहा है, मगर फिर भी ये लोग इधर पहुंचकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अभी ये बिल्कुल दहशतगर्द तंजीमों का मरकज़ जो है और उनका फोकस जो है खैबर पख्तूनख्वा है, मगर इसमें हमारे ज़्यादातर वक़ूआत जो है वो ट्रेस भी हैं, अरेस्ट भी हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम इस चीज़ को कंट्रोल भी कर लेंगे। सर, सीटीपी को स्ट्रेंथन करने का गुज़श्ता हुकूमत में बताया गया कि हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, 7 आई थिंक मुझे याद है हेडक्वार्टर्स और फंड जारी किया गया, उस पर कितना पेशरफ्त हुआ है? उसमें सीटीडी के 7 की बजाय 14 हमारे रीजन्स बन चुके हैं। उसमें हमारे तमाम जगहों पर जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंप्लीट होने के नज़दीक है। बिल्कुल हमारी नफरी उधर पहुंचाई जा चुकी है, दीगर सहूलियात पहुंचाई जा चुकी हैं, तो उस पर भरपूर काम जारी है जी हमारा। पाकिस्तान ने भी के हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, क्या समझते हैं ये टीटीपी की एक सबसेक्शन है या कोई और इस तरह से? तहरीक जहाद नामी तंजीम जो है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ टीटीपी का एक फ़ेसबुक का कवर है जो कि बाज़ औक़ात वो लोगों को गुमराह करने के लिए या लोगों का वो तवज्जो उठाने के लिए अपनी कार्रवाई से फिर इस तंजीम के नाम से वो एक्सेप्ट करते हैं। ये भी टीटीपी का एक फ़ेसबुक पेज है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस हमारे पास जो है मुकम्मल इस बात के सबूत है कि ये तंजीम एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ टीटीपी का एक फ़ेसबुक का पेज है। सर, ये अक्सर हमलों में जो है ना दहशतगर्द गिरफ्तार हो जाते हैं या सहूलियतकार गिरफ्तार हो जाते हैं, वो फिर अदालतों से छूट जाते हैं। एक एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ था, उसमें 23 तकरीबन दहशतगर्द और 6 सहूलियतकार गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आज वो सारे के सारे बरी हो गए। क्या मतलब आज बरी हो गए?
आज तक मैंने जिसमें वो मेन किरदार जो जरी साहब एक औरत थी उसका था, वो भी बरी हो चुकी है, मतलब और भी जो आ रहे हैं उसमें गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वो सारी बरी हो रहे हैं। तो क्या तफ्तीशी निज़ाम में गलती आ रही है या मतलब आपकी जो सिस्टम है उसमें कम? बस देखिए, दहशतगर्दी के केसेस में तफ्तीश ज़रा मुश्किल काम होता है, उसमें एविडेंस ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, उसमें आपको जो गवाह चाहिए होते हैं न्यूट्रल, वो ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, उसमें गवाह का स्टैंड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो तफ्तीश के तो मसाइल होते हैं उसमें, ज़ाहिर बात है। मगर अभी तो अगर आप देखें कि इसमें मेन बंदे अभी भी जेल में है, उसमें जो उसके सहूलतकार थे कोई, उनको मेरा ख्याल है कि अभी जी मेन पार्टी उसकी अभी तक जेल में है। बहुत शुक्रिया जी।